हाय, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो है मेडिटेशन के ऊपर। एक्चुअली कल एक भाई मिले मुझसे और उन्होंने मुझे सडनली बोला कि आपको पता है, मेरे को मेडिटेशन का एक नया पता चला कि मेडिटेशन कैसे किया जाए और कैसे अच्छे से होता है। मैंने पूछा कैसे होता है, तो मुझे बताते कि आप एक सॉन्ग लगा लो कानों में और अच्छे से उसको फॉलो करो। जो सॉन्ग का म्यूजिक है उसे फील करो, उसे सुनो समझो एंड देन खो जाओ उसमें, खुद को भूल जाओ एंड धीरे धीरे आप इतना रिलैक्स फील करोगे एंड आप कई बार ऐसा होगा कि आप सो जाओगे। तो उसके बाद इतना रिलैक्स फील होता है एंड देन आपको लगे मतलब बहुत अच्छा फील करोगे। तो ये है मेडिटेशन। तो ऐसे ही एक भाई और हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, तो वो भी मेडिटेशन की बात करते। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मेडिटेशन के ऊपर बात करें, क्योंकि अगर आप देखेंगे हमारे आसपास तो कई लोग आपको कई तरीके से बताएंगे कि मेडिटेशन ऐसे होता है, मेडिटेशन ऐसे होता है ना। अगर एक मेडिटेशन या योग कैंप भी लगता है जिसमें लोग अपने अपने तरीके से योग बता रहे होते हैं, मेडिटेशन करना बता रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं और प्रैक्टिस करवाते हैं। तो क्या है एक्चुअली मेडिटेशन, हाँ, और क्या है इसकी सही विधि और क्यों करना चाहिए, क्या जरूरत है मेडिटेशन की। हाँ, अच्छी से अच्छी भली चल तो रही है जिंदगी ठीक है, काम करें क्या, मेडिटेशन मेडिटेशन लेके बैठ गए और कोई काम धाम नहीं है क्या हमारे पास। तो इस पे हम बात करने वाले हैं आज और ध्यान से समझेंगे इस पे। हो सकता है मेरी, आप अपनी राय भी रख सकते हैं कमेंट के अंदर, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी बात। आपको देखिए, मेडिटेशन जो है, योग योग होता है आपका किसी के साथ जुड़ना, ठीक है। तो आपको किसके साथ जुड़ना है, ठीक है। मेरा जो मानना है, मेडिटेशन एक यात्रा है, ठीक है ना। योग जो है एक आपकी यात्रा है, एक जर्नी है जो आप खुद करते हैं, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा आपको पीछे से लेके चलता हूँ, बेसिक से, ताकि आपका मतलब समझने में आपको इजी हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से समझते हैं इसे। लाइक आपके जो फादर हैं, ठीक है, आपके फादर के दो हाथ हैं, आपके भी दो हाथ हैं। आपके फादर के दो पैर हैं, आपके भी दो पैर। आपके फादर अगर जंप कर सकते हैं ना, आप भी कर सकते हो। आपके पापा अगर स्विमिंग कर सकते हैं तो आप भी स्विमिंग कर सकते हैं। आपके पापा बोल सकते हैं तो आप भी बोल सकते हैं, है ना। बिल्कुल सेम चीज नहीं, बट आप उनसे उनकी जैसी चीजें करने की क्षमता रखते हो, है ना। तो वैसे ही जो मनुष्य होता है, मनुष्य का निर्माण कैसे होता है, दो चीजों से। कैसे, आ, पांच तत्वों से बना हुआ शरीर होता है, और ये सिर्फ शरीर होता है जो पांच तत्वों से बना होता है। इस पांच तत्वों से बने शरीर को चलाने के लिए एक आत्मा चाहिए होता है, ठीक है। जो आत्मा, एक्चुअली पांच तत्व से बना शरीर एक गाड़ी की तरफ समझ लीजिए, एक बस है, कार है ना, जो भी आपको समझना वो समझ लीजिए, है ना। या एक प्लेन है ना। लेकिन प्लेन रखा ही रहेगा, चलेगा नहीं। चलाने के लिए उसमें एक पायलट होना चाहिए। तो पायलट कौन है, हम, मैं आत्मा, हम आत्मा, हम आत्मा है, ठीक है। तो हम जब इस पांच तत्वों से बने शरीर में, प्लेन में हम पायलट बैठते हैं, फिर हम उसे उड़ाते हैं अपने अकॉर्डिंग। हमें लेफ्ट चलना है, राइट चलना है, जैसे चलना है वैसे चलना है, ठीक है। तो ये हो गई शरीर की बात। और जो मैंने फादर और आपका एग्जाम्पल दिया था वो किस लिए दिया था, आत्मा, जैसे हम अपने फादर की संतान है ना, आइडेंटिटी है ना, कि अ, ये शर्मा जी के बेटे हैं, ये वर्मा जी के बेटे हैं, ये बेटी हैं, है ना। वैसे ही आत्मा किसकी संतान है, आत्मा है परमात्मा की संतान। हम सभी आत्माएं एक ही परमात्मा की संतानें हैं, ठीक है। तो जैसे एक साधारण पिता की सभी गुण, सभी क्षमताएं एक बच्चे में होती हैं, ठीक है, वो काबिलियत होती है, ठीक है। कुछ में विकसित हो पाती है पूरी तरीके से, कुछ में विकसित नहीं हो पाती, पर होती है ना। कुछ को इंटरेस्ट नहीं होता, जैसे किसी का पिता बिजनेसमैन है, बेटा जरूरी नहीं बिजनेसमैन बने, उसका इंटरेस्ट नहीं आ रहा, पर वो कर सकता है ना। तो वैसे ही परमात्मा की हम संतानें हैं, हम में भी जैसे परमात्मा में अनंत शक्तियां हैं,
अनंत संभावनाएं हैं, ऐसी हमारे अंदर भी है। बस हम उनका उपयोग करना नहीं जानते और हमें नहीं पता कैसे उसका उपयोग करते हैं, हमें उसका ज्ञान नहीं है, जो कि बहुत फायदेमंद है संसार के लिए। क्योंकि हम इतने स्वार्थी और अज्ञान से भर चुके हैं ना, कि अगर हमें पता चल जाए ना, मिसयूज बहुत ज़्यादा करेंगे। तो बहुत कमाल की चीज़ है ये, है ना। तो पर फिर भी जो जितने आप अध्यात्म में आगे बढ़ेंगे ना, उतनी आपकी शक्तियाँ जागृत होती हैं। क्यों? क्योंकि आप योग्य बन जाते हो। उन्हें पता चल जाता है अब लड़का समझदार है, अब इसे दे सकते हैं ये योग्यता, ताकि इसका मिसयूज नहीं करेगा, है ना। तो ये रही, हम बात कर रहे थे मेडिटेशन की। तो यहाँ तक सिर्फ ये था कि आप में कमाल की योग्यताएं हैं, कमाल की क्षमताएं हैं, ठीक है। तो अब मेडिटेशन पे बात आते हैं, है ना। तो मेडिटेशन एक यात्रा है जिसे आप किसी भी रूप में कर सकते हैं, किसी भी विधि द्वारा कर सकते हैं, लेकिन एक सफल मेडिटेशन, एक सफल योग आपका तभी लगता है जब आप कुछ प्राप्त करके आते हैं। ये कुछ इस तरीके समझिए कि एक समुद्र है, अथाह समुद्र है, एक सपने की तरह लीजिए। जैसे सपने में है ना, अनंत संभावनाएं होती हैं, उसमें कोई सीमा नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप एक सपना देखते हैं, आप यकीन मानिए कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका अपने सपनों पे कंट्रोल होता है। देखना कौन सा ऐसा नहीं, वो भी कर लेते हैं, बट सपने में जाने का अगर उन्हें हल्का सा भी रियलाइज हो जाए कि सपना है, तो सपने में फिर वो करने लग जाते हैं जो वो चाहते हैं। मतलब अगर वो एकदम से उन्हें समझ में आया कि वो सपना देख रहे हैं और उस सिचुएशन में वो बड़े किसी बगीचे में है, और उन्हें समझ में आ जाए, रियलाइज हो जाए कि यार मैं सपना देख रहा हूँ, पर वो जगते नहीं है उस टाइम पे, फिर वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं। अगर उस बगीचे में उन्हें आम का पेड़ लगाना है तो वो आम का पेड़ लगाने लग जाते हैं, अगर पैसों का लगाना है तो पैसों का लगाने लग जाते हैं। सपने में कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ही मेडिटेशन एक यात्रा है। जब आप योग करते हैं तो आप अपने आप को अपने अनुसार चलाते हैं और वो कार्य करते हैं। लाइक एक समुद्र है, समुद्र में समझिए संभाव, जैसे समुद्र अनंत होता है ना, जैसे एक बहुत पानी होता है, बहुत सारा एक होता है, तो उसके अंदर कितनी चीजें होती हैं, कितने ही जीव होते हैं, कितना कुछ होता है। और एक जो समुद्र में तैरने वाला व्यक्ति है, वो उसमें कूदता है, उसकी गहराई तक जाता है। अगर उसे गहराई तक जाना है, अगर उसे मछलियों का, अगर उन जीवों का आनंद लेना है तो वो जीवों का आनंद लेता है। अगर उसे उसमें से मोती लेके आना है तो उसमें से मोती लेके आता है। या फिर अगर उसे सिर्फ तैरना है, उस तैरने का आनंद लेना है, तो सिर्फ तैरने का आनंद ले सकता है, आनंद लेके आता है ना। तो ये उस तैराक पे निर्भर करता है कि वो क्या करता है। वास्तव में मेडिटेशन का जो करने का कारण है वो ये है, आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक व्यापार शुरू किया, अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें आपने कुछ लोगों को हायर किया, रखा उसमें कुछ लोगों को, जिसमें से एक व्यक्ति बहुत गुस्से वाला है, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है। कोई कस्टमर आता है, उसने 2 क्वेश्चन पूछ लिए या कुछ बकवास से क्वेश्चन पूछ लिए, वो इरिटेट होकर चलो जा, मत आएगा, चल निकल यहाँ से, मैं कुछ और देख लूंगा, है ना, मत आएगा हमारी दुकान पे। इस तरीके से बात कर रहा है कुछ इतना। एक बंदा उसमें आपका रखा हुआ कर्मचारी ऐसा है बिल्कुल कि अरे यार पैसे नहीं, कल दे जो, अरे ले जा यार, अरे परसों दे दो, कोई बात नहीं, है ना, दिए जा रहा है, मतलब ऐसे कर रहा है ना। जिसका मन में आया उसको दे दिया, रिश्तेदार को आया रिश्तेदार को दे दिया, कैसे भी दे रहा है। ऐसे ही कई तरह के हैं। तो इसी तरीके से हमारे जो संस्कार होते हैं, हमारी जो कर्म इंद्रियां होती हैं, ज्ञान इंद्रियां होती हैं, ये क्या करते हैं, ये मनमानी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जैसे हमें कभी कभी अपने शॉप पे जाके, अपने व्यापार पे जाके देख लेना चाहिए कि वो लोग कैसे काम करते हैं, और 1 दिन बैठ के, 2 दिन बैठ के, जो ऐसा भी आपको लगे, आप बैठ के उनसे काम करवाते हैं अपने अनुसार, ताकि उनकी हैबिट बने, ठीक। अगर आप बिल्कुल ही नहीं जाएंगे ना, 1 साल नहीं गए, 2 साल नहीं गए, है ना, जा ही नहीं रहे आप, तो सोचो आपके बिजनेस का क्या करेंगे, ठप कर देंगे। आपके बिजनेस तरक्की करेगा? नहीं करेगा, बैंड बज जाएगी आपके बिजनेस की। ऐसे ही मेडिटेशन है। अगर आप अपने कर्म इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये आपके जीवन को बर्बाद कर देगा, अगर वो सही नहीं है तो, ठीक है। वो समय बाद समय वो आपको तकलीफ देगा, आपके जीवन को कष्ट में बना देगा, नुकसान पहुंचाएगा आपको। इसलिए जब मनुष्य मेडिटेशन करता है ना, तो वो अपने ज्ञान इंद्रियों को कंट्रोल में करता है।
तो कुछ लोग आप देखेंगे, कुछ लोग ऐसे करते हैं मेडिटेशन को, अपने श्वास पे ध्यान देंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य रहता है कि कोई विधि बेकार नहीं है, सभी विधि अच्छी है। बेसिकली कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों को मेडिटेशन ऐसा लगता है कि बस हमें कुछ सोचना नहीं है, जबकि जब वो ऐसा सोच रहे होते हैं तब भी कुछ सोच रहे होते हैं, ठीक है। तो वो सोचते हैं हमें कुछ सोचना नहीं, इतना मुझ पर कंट्रोल होना चाहिए और बस यही करना है मेरे को, यही मेडिटेशन है, ठीक है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि म्यूजिक लगा लिया, कुछ कानों में सुन लिया, बिल्कुल शांत होना है। कुछ लोगों को लगता है कि मन का शांत होना मेडिटेशन है ना। तो दोस्तों ये भी आप जो चाहते हैं वो रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वास्तविक रूप में मेडिटेशन का मतलब ये है खुद के ज्ञानेंद्रियों, कर्म इंद्रियों को नियंत्रित करना, एक यात्रा करना अपने अनुसार। आपका मन आपको ऐसा नहीं, आपके मन ने आज वो सपना देखा तो आप वो एंजॉय करो, आपके मन वो सोचने लग गया, अभी आपके मन में तुरंत बात आई कि भैया किसी स्वीट पे शॉप पे जाके ये खाते हैं, तो आप वही उसके बारे में सोच रहे हो। आज किसी व्यक्ति के बारे में सोचने में एकदम से माइंड में आया, वो सोचने लग गए। फिर काम के बारे में आया, काम सोचने लग गए। तो आप मन के हिसाब से भाग रहे हो, अपनी सोच के हिसाब से भाग रहे हो, ऐसा नहीं। मेडिटेशन क्या करवाता है, मेडिटेशन समय देखता है, आप जो तय करते हो अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, आपकी कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां सब आपके पीछे चलती है, और यही होना चाहिए, है ना। प्रधानमंत्री जो करे पीछे से सब उनके पीछे वो कार्य करे तो एक सही प्रक्रिया है ना। बाकी सब जो करे उसके पीछे प्रधानमंत्री करे तो एक सही प्रक्रिया नहीं है ना। प्रजा के अनुसार राजा काम नहीं करता, राजा के अनुसार प्रजा काम करे तो एक सही प्रक्रिया रहती है और उससे राज्य सफल होता है ना। ऐसा ही है। तो जब हम मेडिटेशन का क्या उद्देश्य है कि आप अपने ज्ञान, वो कैसे होगा, अपने ज्ञान इंद्रियों को आप जब योग में बैठते हैं, अब आप योग में बैठ के आप एक चीज सोचिए कि कल्पना कीजिए, आप कल्पनाओं के साथ अनंत है ना, तो आप कल्पना कर सकते हैं कुछ नया ऐसा अपने बारे में सोचिए। आप कई चीजें कर सकते हैं मेडिटेशन में। अब आप अपने पास्ट में जाइए अभी से ही, कि जब मेडिटेशन में बैठते हैं, अब आपने एक यात्रा स्टार्ट करी है पास्ट में जाने की, उसमें क्या आपके साथ जो जो हुआ है, आपने जो जो किया है, बारीक से एक फिल्म की तरह देख सकते हैं कि आपने किसके साथ क्या किया। अपने व्यवहार को जो आप दूसरों के साथ कर रहे हैं उसको एनालाइज कर सकते हैं। देखिए, दूसरों की तरह, जज की तरह देखिए अपने व्यवहार को होते हुए, है ना। योग मेडिटेशन ये है कि आप क्या कर रहे हैं, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसा कर्म कर रहे हैं। कोई आपको सही राह दिखा रहा है फिर भी आप क्या सही राह पे चल रहे हैं, क्या अपनी गलतियों को आप मान रहे हैं। फिल्म की तरह, एक डायरेक्टर की तरह देखिए, जैसे डायरेक्टर गलतियों को ढूंढता है एक्टर्स की, वैसे ये मत देखिए कि मतलब यही है कि आपका नजरिया आपको सुधारेगा। ये एक यात्रा है, एक मेडिटेशन है। यहाँ की आपका ज्ञान इंद्रिया, आपकी कर्म इंद्रिया सब एक दिशा में चल रही है आपके अनुसार। ये आप तैर रहे हैं समुद्र की गहराई में, अपनी कल्पनाओं की गहराई में, और वहां से अगर आपने सही चीज उठा ली, आपने खुद को समझ लिया, अपनी गलतियों का एहसास किया, या दूसरों की भावनाओं को समझ पाए कि अरे यार मैं ऐसे जल्दबाजी में बोल तो गया पर मैंने उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया। तो वहां से जब आप कुछ सीखेंगे ना, फिर जब वो वापस आएंगे और फिर उसका अनुभव करके, फिर क्योंकि अब आपने उसके मन को टटोल लिया। नॉर्मली क्या होता है ना, जब हम जीवन में नॉर्मली करते हैं तो हम सिर्फ अपना देख के निकल जाते हैं, करके निकल जाते हैं, दूसरों को नहीं समझ पाते। पर ये जो मेडिटेशन यात्रा है ना, इसमें आप उनके मन को टटोल सकते हैं। आपके बात से दूसरों पे क्या प्रभाव पड़ा है आप वहां भी देख सकते हैं, क्योंकि कल्पना आपकी है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कोई अगर आपके साथ ऐसा व्यवहार करे तो आपको उस समय पे, उस स्थिति में, जो वो व्यक्ति उस स्थिति में है, उस स्थिति में आपको कैसा लगेगा। तो इसका आप बहुत अच्छे से अनुभव कर सकते हैं और फिर आप एक अच्छे निर्णय में पहुंच सकते हैं। तो ये हो गया पास्ट की बात। ये एक मोती की तरह है जिससे आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं कि क्या परिवर्तन की हमें जरूरत है। कुछ लोग हो सकता है नालायक जा सकते हैं पास्ट में, उन्हें लगे यार मैं तो बहुत सही कर रहा हूँ, वो अपने देखेंगे मेरे साथ बुरा हुआ है, मेरे साथ बुरा हुआ है, तो वो यही ले पाएंगे, है ना। तो निर्भर करता है, मैंने कहा ना गोता सब लगाते हैं, लेकिन कौन क्या लाना चाहता है उसमें से, है ना, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये मेडिटेशन का असली कारण है, और कारण तो नहीं बोलना चाहिए, मेडिटेशन का एक वे है जो जेन्युइन वे है, जो वास्तविक है ना। दूसरा मेडिटेशन में क्या है, आप जा सकते हैं फ्यूचर की तरफ कि आपका फ्यूचर क्या होगा, आप कल्पना कीजिए। जैसे कहते हैं ना हम यार हमेशा नेगेटिव ही रहते हैं, कई लोग हैं ना, तो उन्हें मेडिटेशन करने क्यों जरूरी है, क्योंकि आप कल्पना करने से आजाद है। मतलब कल्पना कर सकते हैं जो आपको कल्पना करनी है, तो आप कल्पना करिए ना अच्छे से अच्छा। कल्पना में आप अपने आप को
बेहतर बनाइए। आप देखिए अगर आपके अंदर कोई कमी है उसमें सुधार हो रहा है, आप उस पर काम कर रहे हैं, ये कल्पना कीजिए और इस कल्पना की यात्रा कीजिए। ठीक है, तो वो कल्पना आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करेगी, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी। और जब आप वापस उस योग से बाहर निकलते हैं, उस मेडिटेशन से बाहर निकलते हैं, तो आपको एक अलग मोटिवेशन है, क्योंकि आपने वो जिंदगी देखी है। होता है ना, आप अगर 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे की मूवी देख के आते हैं, बड़े मोटिवेट होते हैं, आपके दिमाग में रहता है ना। बट अगर आप वो मूवी रेगुलर नहीं देखते तो वो माइंड से स्किप हो जाता है। वही अगर मेडिटेशन रेगुलर है, तो जो आप रोज एक ऐसे मेडिटेशन कर रहे हो जिसमें एक ऐसी कल्पना कर रहे हो जिसमें आपकी अपनी कमियों को दूर कर रहे हो, कॉन्फिडेंस आ रहा है, सोचो कहाँ जाओगे आप। इसलिए मेडिटेशन बहुत सपोर्ट करता है। ठीक है, जो लोग नेगेटिव हो रहे होते हैं, जिन लोगों में कुछ उन्हें महसूस होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स है, मुझे उस पर काम करना चाहिए, तो उन्हें विल पावर मिलती है। भक्ति मार्ग की बात आती है, कुछ लोग कल्पना में ईश्वर के साथ लग्न हो जाते हैं, ईश्वर की महसूस करते हैं, ईश्वर के प्रेम को पाना चाहते हैं, है ना। वो देखते हैं कि ईश्वर उनके सर पे हाथ फेर रहे हैं, क्योंकि वो उस कल्पना में जा रहे हैं ना, वो उस योग में जा रहे हैं, ईश्वर को याद करते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति है जो प्रार्थना कर रहा होता है या उनकी कल्पना करता है, तो उस सुख को महसूस कर पाता है और उसका मन हर्षित हो जाता है, कईयों की आंखों से आंसू आ जाते हैं। क्यों? हमेशा देखिए, जो भी व्यक्ति के आंखों से आंसू आ रहा है ना भक्ति के टाइम पे, वो तो एक ऐसी कमाल की भावना है ना। अगर एक, मैं तो कहता हूँ, अगर जिस मनुष्य के ना भक्ति के अंदर आंखों में आंसू नहीं आए, मैं ये नहीं कह रहा कंपलसरी है, बट एक ये ऐसी अवस्था है जो कमाल की है, मतलब अद्भुत अद्भुत। मतलब ये एक ऐसी स्टेज है ना कि वो कुछ सेकंड के लिए आती है, कुछ की ज्यादा देर के लिए आती होगी, वो व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है, पर कमाल की स्टेज है। हो सके तो कोशिश करिए उस स्टेज पे आने की, वो अलग ही अंदाज है। जिसने भी, वो व्यक्ति ने भी वो अनुभव किया होगा ना, बड़ा कमाल का है। उस पर मैं कभी अलग से वीडियो बना के बात करेंगे उस पर। तो मेरा जो मुद्दा था मेडिटेशन का है, तो भक्ति मार्ग में इस तरीके से योग काम करता है। इसमें हम खुद को भगवान से जोड़ रहे होते हैं। इस समय हम मन को, अपनी कल्पनाओं को भगवान के प्रति लगा के, भगवान से जोड़ के, भगवान अनुसार चल रहे होते हैं। उनसे अपना भक्ति, अपना प्रेम, कहते हैं ना, हम मानसिक सेवा कर रहे हैं। लाइक कोई व्यक्ति है जिसके पास फल नहीं है, फूल नहीं है ना, और भगवान को सब कुछ चढ़ाना चाहता है, सेवा करना चाहता है, पर वो कैसे करे, उस पर साधन नहीं है, पैसे नहीं है ना, समय नहीं है। तो यहाँ भी वो कल्पना काम करती है, यहाँ भी वो मेडिटेशन काम करता है। कैसे? मेडिटेशन करो, कल्पना करो, आप उनकी सेवा करो। मान लीजिए शिवलिंग की करनी है आपको, राधा कृष्ण की करनी है आपको, जो भी आपको करना है, आप उनका स्नान कराइए, उन्हें वस्त्र पहनाइए, मानसिक तौर पे कल्पनाओं में आपकी पूजा हो जाएगी। आपको वही फल मिलेगा जो आप वास्तविक रूप में करते हो, क्योंकि आप जब कल्पना करते हो तो आप कर्म इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से, हर प्रकार से कल्पना में ही सेवा कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो। क्योंकि भगवान के लिए महत्व क्या रखता है? भावनाएं। और जब आप कल्पना कर रहे होते हो तो उस समय आपकी भावनाएं भी वो रह रही होती है, वही होती है, उतनी ही शुद्ध भावनाएं होती हैं आपकी, है ना। तो ये है मेडिटेशन। ठीक है, अगर आप सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान दोगे कि भैया मेरी सांसें चल रही है, मैं सांसें अब ऊपर ले रहा हूँ, अब नीचे ले रहा हूँ, फोकस हो रहा है, हाँ ऐसे, तो आपका भी ध्यान कहाँ है? सांसों पे ध्यान है। फिर धीरे धीरे आप वो भी छोड़ दोगे। ठीक है, तो बस ये रह रहा है ना। मेन हमें समझना है मेडिटेशन क्या होता है, योग क्या होता है। योग एक यात्रा है जो आप अपने अनुसार कर सकते हो। कल्पनाओं की दुनिया है ना। आप कितनी अच्छी कल्पना करते हो, क्या लेके आते हो, है ना, अपनी रचना है, आप कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से मेडिटेशन है, ईश्वर का ध्यान कर सकते हो। आपको क्या प्राप्त करना है, इसलिए कहते हैं कि मेडिटेशन हर किसी को रेगुलर करना है, रेगुलर करना चाहिए योग। जिसको जो चाहिए ना, वो मेडिटेशन से कहीं ना कहीं बहुत हद तक प्राप्त कर सकता है। ये ऐसा है ना, आध्यात्मिक राह है ऐसी जो कभी किसी को नुकसान नहीं देता, फायदा जरूर देता है। ठीक है, नुकसान मेरे ख्याल से दे भी सकता है अगर कोई व्यक्ति की समझ कैसी है, कि वही है ना, कि मतलब अगर चाकू से फल काटना है या इंसान को काटना है, तो हर चीज का फायदा नुकसान भी होता है। तो मैं ये समझाना चाह रहा था कि कोई विधि गलत नहीं है। मेडिटेशन 10 लोग 10 तरीके से करवा रहे होते हैं, लेकिन मेरा जो उद्देश्य था ये था कि आपको मेडिटेशन की वास्तविक रूप को समझा पाऊँ, कारण समझा पाऊँ, उद्देश्य समझा पाऊँ कि ये उद्देश्य है। वास्तविक रूप में हम चाहते क्या हैं कि हम बेहतर बने। हम अगर किसी तकलीफ में, किसी समस्या में, उससे बाहर निकल के आए, है ना, कुछ अच्छा कर पाए, है ना, कुछ अच्छा समझ पाए, देख पाए, सुधार आ पाए हमारे पास। तो इसलिए
हमें शास्त्रों में ही बताया गया मेडिटेशन होता है, ठीक है। हम यात्रा तक कर सकते हैं, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान। हम सोचते हैं ना यार, अगर आप कहीं गए हुए हो, ऑलरेडी कहीं गए हुए या सुना हुआ है, आप कल्पना कर सकते हो, जा सकते हो, है ना। और भी बहुत आध्यात्मिक बातें हैं और सिद्धियां होती हैं, वो भी बहुत कमाल की चीज़ें हैं, लेकिन हम वहाँ तक नहीं जाएंगे। मैं आपको बस सिर्फ एक बता रहा हूँ कि अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, योग कर रहे हो, आप ऐसे करके देखो, आपको बहुत फायदे होंगे, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि आपका जो भी इस पे विचार हो, आप मेरे को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। मुझे पता है कि बहुत लोग डिसएग्री करने वाले हैं, या पता नहीं कई लोग एग्री भी करें, पर मेरा ये है, मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा कि कौन क्या अपना मत रखता है या विचार रखता है। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और यकीन मानो यार, बहुत जेन्युइन बात बता रहा हूँ मैं आपको, और आप करके देखो, ठीक है। लोगों को पता ही नहीं होता क्या करना है, कैसे करना है, तो ये कमाल की चीज़ है, ठीक है। और ये आप उस समय, मैं बता रहा हूँ, जब अब तक आप इस शरीर में हो, आपकी शक्तियाँ लिमिटेड है, ठीक है। आपने जैसे शरीर छोड़ा, आप पे अनंत शक्तियाँ हैं, अनंत शक्तियाँ हैं। और शरीर छोड़ने के लिए मरने की जरूरत नहीं है। शरीर तभी छूट जाता है जब आप शरीर का एहसास छोड़ देते हो, ठीक है, कि आप शरीर में हो। और ये कब छूटता है पता है आपको? जैसे ही आप, जैसे आपने देखा ना, जब आप कल्पनाओं में होते हो, मूवी देख रहे हो, कहीं खोए हुए होते हो, आपको भूल जाते हो कि आप शरीर कहीं पे है, शरीर के बारे में सोचना छोड़ देते हो। तो ऐसे ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।